आरक्षण की बात जहाँ तक कर ले, जब आरक्षण की शुरुआत की गई थी, कर्पूरी ठाकुर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हुए थे, बात है 1978 वगैरह की, 75-76 वगैरह की, तब भी आरक्षण जब वो लाने की कोशिश कर रहे थे शुरुआती दौर में, तब भी मनुवादी के पेट में दर्द हुआ था। आपका कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, हमेशा की तरह। क्या कहेंगे, इस बार देख रहे हैं बहुत सारे बयान आ रहा है विपक्ष पार्टी से, जदयू के सांसद एक बयान दिए हैं कि मुसलमान ज़्यादा वर कुशवाहा हमें वोट नहीं दिए हैं, हम उनका काम नहीं करेंगे। किस तरह आप देखते हैं, लग रहा है? ऐसे भी सामंती सोच के जो लोग हैं वो समाजवादी के कभी नहीं हो सकते हैं, और वो हकीकत है, वो वाकई में उनकी वही विचारधारा ही है। वो ऐसा सोच ही रखते हैं, आगे आ जाइए, वो ऐसा सोच ही रखते हैं कि हम जो है, जो जाति विशेष को लेके चले, जो हमेशा से मनुवादी रहे हैं, जो चाहते हैं कि जो पिछड़ी जातियां हैं उसको जो नीच दृष्टि से देखते, जो हेय दृष्टि से देखते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका भला हो। चाहे वो सांसद बन जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री काहे नहीं बन जाए, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका भला हो। तो ये व्यक्त उनके बातों से ही प्रकट हो रहा है कि इनकी सोच में कितनी नीचता है। हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। पहले तो इसको धर्म करके खा गया बीजेपी, धर्म करके बर्बाद कर दिया, धर्म के नाम पे लोगों को बांट दिया। और यही बीजेपी के जो लीडर है, बीजेपी इनफैक्ट ये जेडीयू के लीडर है जिनकी बात आप कर रहे हैं, तो जो जेडीयू के लीडर है देवेश चंद्र ठाकुर, नाम के आगे लगा हुआ है ठाकुर के कुआं वाला विवाद आपको याद होगा। तो ये जो जितने भी ठाकुर, इसलिए हम बोलेंगे तब पूरा समाज को बुरा लगेगा, लेकिन इन लोग का हरकत ही ऐसा रहता है कि न चाहते हुए हमको मजबूरी में बोलना पड़ता है। तो पहले ज़माने में जैसे ये लोग राज किए थे और हमेशा से दलित को, गरीब को, अल्पसंख्यक को सताने का काम किए थे, तो ये सोच रहे हैं कि हम अभी के ज़माने में भी करेंगे। लेकिन ये देवेश चंद्र ठाकुर भूल गए हैं कि पहले वाला ज़माना नहीं रहा, कि अब आपके पास आएगा, मुस्लिम हो, यादव हो या कुशवाहा हो या कोई भी बहुजन समाज के लोग हो, और आपके आगे गिड़गिड़ाएगा कि नहीं सर हमारा कम्मा कर दीजिए ना, लात मारेगा। अब ये बहुजन समाज आपको काम करने के आपके दरवाजे पर थूकने नहीं जाएगा। मेहनती समाज होता है बहुजन समाज, मेहनत करके 2 वक्त की रोटी खाना जानता है। और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान इतना अधिकार दे दिया है कि हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और आ गई बात आप काम नहीं करेंगे तो 5 साल ना, कितना दिन कर दिखाइएगा जी, 5 साल आपको मौका तो ये सोच के दिया गया कि आप कीजिएगा, सबके लिए, सबके हित में कीजिएगा। लेकिन जब चुनाव होते ही आप अपना रूप दिखा दिए, तो अगला 5 साल बाद जो जनता आपको वोट देना जानता है वो लात मारना भी जानता है। इस बात को ना भूले देवेश चंद्र ठाकुर या वैसे कोई भी लोग हैं जो भारत के हैं। क्या लग रहा है, बिहार की राजनेता जितने भी नेता है, जीतने के बाद अगर ऐसा बयान देते हैं तो क्या जनता 5 साल फिर बाद चुनाव आएगी तो जनता इसका जवाब देंगे या फिर? नहीं, बिल्कुल जनता इसका जवाब देगी और मुंह तोड़ जवाब देगी। जनता अब बेवकूफ़ नहीं रह गई है, पहले वाली जनता नहीं है जिसको आप बरगला लीजिएगा। जनता अब शिक्षित हो चुकी है और अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो चुकी है। अगर आप कोई प्रतिष्ठित पद पर बैठकर इस तरह के उलूल जुलूल बयान दीजिएगा तो जवाब देना जनता जानती है और देगी, कहीं से इसमें 2 राय नहीं है, देगी, जरूर देगी। एक और आपसे बात पूछना चाहते हैं और बयान पे, अभी देख रहे होंगे आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बोल रहा है आरक्षण के मामले में, इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, आरक्षण की बात जहाँ तक कर ले, जब आरक्षण की शुरुआत की गई थी, कर्पूरी ठाकुर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हुए थे, बात है 1978 वगैरह की, 75-76 वगैरह की, तब भी आरक्षण जब वो लाने की कोशिश कर रहे थे शुरुआती दौर में, तब भी मनुवादी के पेट में दर्द हुआ था। वो इसलिए कि ये जो 90% जगहों पे कुंडली मार के बैठा हुआ, वो नहीं चाह रहा है कि हमसे हमारा जगह छीना जाए, और जो 85% लोग हैं वो हमेशा से उसको चाहता है कि वो हमारे नीचे बैठे, हमारे ऊपर नहीं है। तो आरक्षण बढ़ेगा तो सभी लोग पहुँचेंगे, सिंपल सी बात है, आरक्षण से उनको लाभ मिलेगा, और जहाँ वो बैठे हुए हैं वहाँ बहुजन समाज के लोग भी आएंगे। तो ये कभी नहीं चाहे हैं कि वो लोग आगे आए और हम जो कुंडली मार के हफिया के बैठे हुए हैं, दूसरा का भी सीट जो हड़प के बैठे हुए हैं वो हमसे छीना जाए। तो उन्हें तकलीफ तब से ही शुरू हो गई थी जब आरक्षण बढ़ोतरी की बात बिहार में चल रही थी। आपको याद होगा कि उस समय भी रीट फाइल किया गया था, लेकिन उस समय कहीं ना कहीं बहुजनों के हित वाली सरकार थी। इंडिया गठबंधन कह लीजिए या महागठबंधन की सरकार बिहार में थी, और महागठबंधन के जो नेता है लालू प्रसाद यादव अभी मौजूदा में, या फिर तेजस्वी यादव कह लीजिए, हमेशा से उदारवादी विचारधारा के लोग रहे हैं जो समाज के हित में कार्य करते हैं। वो चाहते हैं कि समाज के निचले पैदान पर भी जो लोग बैठे हुए हैं हम उनको भी कैसे लाभ पहुँचाए। तो उन लोगों की सरकार थी, तो उन लोगों ने जबरन इस चीज़ को लाने का कोशिश किया और इनफैक्ट लाया भी। हाँ, एक गलती हो गई वहाँ पे कि उन्होंने उस चीज़ को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला था। अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता तो शायद आज जो ये लोग उछल रहे हैं हटवा के, चाहे हाईकोर्ट जो खारिज कर दिया है, फिर हाईकोर्ट का भी औकात नहीं रह जाता उसको खारिज करने का। ये गलती हुई थी, और गलती कह लीजिए या फिर हो सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी थे, और नीतीश कुमार जी का सोच आप जानते हैं हमेशा से एनडीए के साथ रहे। उनके इर्द गिर्द जो कुछ लोग हैं
वो उसी दल के लोग हैं जो हैं तो उनके साथ, लेकिन किस दल के हैं ये पूरा बिहार अब जान चुका है। तो हो सकता है उन लोगों ने किसी तरह से रुकवा दिया होगा या फिर उनको कन्विंस कर दिया होगा कि आप मत डलवाइए, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो फिर क्या कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया। हालांकि जनवरी में ही रीट फाइल कर दिया गया था। मतलब वो जो दर्द था उन लोग का वो ख़त्म नहीं होता, वो साइड से होते हो रहा था कि कैसे हम इसको हटाए, जो बढ़ गया है, जो और ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज के लोग ऊपर आएंगे। और सबसे बड़ी बात हमको एक चीज़ नहीं समझ में आई कि बहुजन समाज का अगर बढ़ा तो तुम्हारा भी तो बढ़ा था। 10% तुम्हारे 75% हुआ था ना जी, तो 65% नहीं बहुजन के लिए। आप 8 लखिया गरीब बन रहे हैं 10% EWS लेके, तो बहुत बढ़िया। और हम लोग का आरक्षण 50 से 65% हो गया, तो आपके पेटवा में दर्द होने का है। यही पहचान है मनुवादियों का, यही पहचान है सामंती सोच के लोगों का, जो चाहते हैं कि हम 10 गो होते हुए भी 90 गो सीट पे हम हड़प के बैठे रहें। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। सम्राट चौधरी का एक बयान आया था इस पे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं और इस पर हम पहल करेंगे। क्या लग रहा है, सम्राट चौधरी करेंगे या सिर्फ बोलते हैं? देखिए, पहली बार जीवन में जितना दिन से उप मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बार कुछ सही बोले हैं। जहाँ तक हम इनका विरोध करते थे, लेकिन पहली बार हम इनका समर्थन कर रहे हैं कि पहली बार ये कुछ सही बोले हैं। और हम जो सही रहता है उसको गलत नहीं कहते, ये हमारे में ये है। तो पहली बार वो कुछ सही बोले हैं, बशर्ते कि वो अपने बातों पे कायम रहे। ये ना कि कहने के लिए, वैसे तो उनका बातों का कोई वैल्यू नहीं है, जो कहते हैं वो करते नहीं है। 1000 एग्जाम्पल है, वो आप बखूबी जानते हैं, बोलेंगे तो लंबा चला जाएगा। तो वो करते हैं नहीं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद जता सकते हैं कि कम से कम बोले हैं तो वो अपनी बातों पे कायम रखे और वो सुप्रीम कोर्ट जाए। और इस बार एक चीज़ और देखने को मिली है कि बिहार के जितने भी नेता हैं, चाहे वो JDU पक्ष के भी जो नेता हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि इस आरक्षण को लागू होना चाहिए, हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो या तो 2 रीज़न हो सकता है, नीतीश कुमार अभी भी मौजूदा हैं सरकार में, और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं समाजवादी नेता हैं, इसमें भी 2 राय कहीं से नहीं है। भले वो उस पक्ष के साथ हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार समाजवादी नेता है, इसमें भी कोई 2 राय नहीं है। तो नीतीश कुमार जी ये चाहते हो सकता है सामने वाला पक्ष ये नहीं चाहता हो, लेकिन जिस प्रकार से बयान दिया गया है, सम्राट चौधरी बीजेपी पक्ष के नेता हैं, जब वो उप मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं, तो हम एक उम्मीद जता सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि विधानसभा चुनाव अभी बचा हुआ, जैसे लोकसभा चुनाव बचा हुआ था तो उस समय खारिज नहीं हुआ, और चुनाव जैसे हुआ खारिज कर दिया गया, तो अभी लोग सोच रहा होगा कि विधानसभा चुनाव भी बचा हुआ है, तो हो सकता है फिर से ये लोग जनता को बरगलाने का, वैसे भी शुरू से ये लोग जनता को बरगलाने का काम किए हैं। अभी कह रहे हैं 10 लाख नौकरी देंगे, मतलब 5 साल से ये सोए हुए थे। अब जब साल भर बचा है तो आप, चुनाव नजदीक आया है तो आप 5 लाख नौकरी देने का ऐलान कर रहे हैं। मतलब आप जनता को लॉलीपॉप दे रहे हैं, या जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वही कहिए कि आप बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहे हैं, फिर 5 साल आप वही करिएगा जो आपने अभी किया था। तो वही बात है। तो 2 रीजन हो सकता है, या तो वाकई कुछ जो समाजवादी सोच के लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि देखिए दल कोई खराब नहीं होता, व्यक्ति खराब होते हैं, तो उस दल में भी कुछ अच्छे लोग हैं अभी भी मौजूद, जो चाहते होंगे, क्योंकि उस दल में भी बहुजन है, उस दल में भी बैकवर्ड है, उस दल में भी SC ST है, उस दल में भी OBC है। तो उस जो वो लोग होंगे, शायद वो लोग कह रहे होंगे कि नहीं, इस चीज़ को होना चाहिए, इससे हम सभी को भी कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है। तो या तो वो रीज़न हो सकता है, नहीं तो जनता को ये फिर से बरगलाने का प्रयास कर रहे होंगे ताकि हमारा विधानसभा चुनाव प्रभावित ना हो। लेकिन जिस प्रकार से खारिज किया गया है, अगर विधानसभा चुनाव से पहले लागू नहीं किया जाता है, फिर से साल भर समय है, तो जनता ये समझ जाएगी कि ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, और इसका जवाब जनता 25 में देगी। तो चलिए, और देखिए अभी चुनाव आने वाली है 2025, जनता से क्या अपील करना चाहते, क्या कहना चाहते हैं कि चुनावी माहौल किस तरह देखे, क्योंकि बहुत सारे विपक्ष का नेता है जो या पक्ष का नेता है, दोनों तरफ बरगलाने काम हो रहा है। नहीं कि वहीं ये सुने तेजस्वी यादव भी रैलियाँ करने वाले हैं, जिस तरह पहले किए थे लोकसभा चुनाव से पहले, तो लग रहा है इस पर भी करेंगे। तो क्या जनता किस तरह से अपना राय दें? रैली करना सब कोई भी नेता कर सकता है, चाहे वो विपक्ष के हो चाहे पक्ष के हो, हाँ, दोनों ही लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उनकी इच्छा है, अगर वो लोगों से जाकर मिलना चाहते हैं तो अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। कम से कम ये लोगों के पास जाएंगे तो लोगों की बातें तो सुनेंगे कि लोग क्या कहना चाहते हैं, वहाँ जाकर 2 मिनट उनके साथ अपना समय तो व्यक्त करेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और रह गई बात लोगों को समझने की, तो उन्हें उठाकर देखना चाहिए कि 18 सालों से जो हमारी सरकार है, अब बहुत लोग बात करेगा आपने 2005 के पहले की बात क्यों नहीं की, तो 2005 से पहले दूसरा सत्ता था, और 18 से 5 के बाद दूसरा सत्ता रहा। तो 5 से पहले बहुत पास्ट हो गया, बहुत पीछे हो गया, उस समय बहुत सारी संसाधनों की भी कमी थी, और अब हमारा भारत डेवलप कर चुका है। तो अभी के दौर में जो डेवलपमेंट अन्य राज्यों में है, हमारे राज्यों में क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमसे जो पीछे उड़ीसा था वो आगे निकल गया, हमसे टूटकर, हमारे बिहार से टूटकर उड़ीसा बना है ना जी, वो हमसे आगे निकल गया। हमसे टूटकर झारखंड बना, वो हमसे आगे निकल गया, और हम पीछे क्यों रह गए,
ये सोचना चाहिए आम पब्लिक को। आखिर क्या हम में गलती हुई, हमने किसके हाथ में अपने बिहार को दे दिया कि हमारा बिहार पिछले 10-20 सालों में आज पीछे का पीछे ही रह गया। आज भी बिहार पे बेरोजगारी का धब्बा लगा हुआ है, आज भी बिहार पे पिछड़ा राज्य का धब्बा लगा हुआ है। कई तरह के शब्द बिहार के लिए बीमारू राज्य इस्तेमाल किया जाता है बिहार के लिए। आप समझ रहे हैं कितना हीन वाली बात है, नीचता वाली बात है। एक तरफ हम लोग सीना चौड़ा करके ठोक के कहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी, और जब राज्य का बात आता है तब बीमारू राज्य का हमारे बिहार में टैग लग जाता है। तो इस बार हमारे जनता को, हमारे बिहार के पब्लिक को वो सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, हमारा बिहार किस दिशा में जा रहा है, जो आज हम आगे होते हुए भी पीछे हैं। तो ये सोचना, तभी हमारे बिहार आगे आएगा। और सोच समझ कर अपना एक एक कीमती वोट वैसे दल को या फिर वैसे प्रतिनिधि को दीजिए। हम तो कहेंगे दल को भी मत दीजिए, प्रतिनिधि को दीजिए। वो इसलिए क्योंकि प्रतिनिधि अगर आपका अच्छा होगा ना तो आगे ऑटोमेटिक वो अच्छा करेगा। प्रतिनिधि में अगर बोलने की काबिलियत होगी ना तो जब वो आगे जाएगा ना तो आपके लिए, वो आपकी हक के लिए बात करेगा। प्रतिनिधि अगर आपका शिक्षित होगा ना तो आपके लिए वो शिक्षा के बारे में सोचेगा। तो आप दल भी मत देखिए, आप प्रतिनिधि देखिए। कौन ऐसा प्रतिनिधि है जो आपके हित के लिए आवाज उठाए, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। जाति भी मैटर नहीं करिए, सिर्फ प्रतिनिधि को देकर वोट दीजिए और उस प्रतिनिधि को लाने का काम करिए जो प्रतिनिधि आपके हित में बात करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ खुशबू राय जी अपने बातों को बाखूबी से रखे हैं। बाकी इनके बातों से कितने संतुष्ट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे KTN न्यूज़, मैं सूरज कुमार। जय हिंद।